हैं खबर की ओर। समान नागरिक कानून यानी यूसीसी को लेकर उत्तराखंड से बड़ी खबर है। दरअसल गोवा के बाद अब उत्तराखंड में भी यूसीसी लागू करने की कवायद अंतिम चरण में है। जस्टिस देसाई की कमेटी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इसका ड्राफ्ट सौंप दिया है। अब 6 फरवरी को प्रदेश के विधानसभा सत्र में इसे पेश किया जाना है। माना जा रहा है कि पेश होने के बाद से ही ये पास होने का भी रास्ता साफ हो जाएगा। मुख्य सेवक सदन में हुए एक कार्यक्रम के दौरान यूसीसी समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई ने मसौदा समिति के सदस्यों के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी को खास रिपोर्ट सौंप दी है। बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री धामी उत्तराखंड राज्य की जनता से भारतीय जनता पार्टी के संकल्प के अनुरूप उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लाने का वादा किया था। हमारी पार्टी ने संकल्प पत्र उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम सबसे पहले कोई काम करेंगे तो समान नागरिक संहिता को लाने के लिए कमेटी बनाने का काम करेंगे। उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे और हमने कमेटी का गठन किया और जो हमने वायदा किया था उस वायदे को आगे बढ़ाया सरकार गठन के बाद और 5 सदस्यीय कमेटी बनी। सेवानिवृत्त जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में 2,33,000 लोगों ने अपने विचार दिए और प्रदेश के लगभग 10% परिवारों का इसमें कहीं ना कहीं उनके विचार सम्मिलित हो गए और ये देश का पहला ऐसा काम है समान नागरिक संहिता का जिसके लिए इतनी बड़ी संख्या में ये पहला उदाहरण है कि 10% लोगों ने प्रदेश के अंदर अपनी राय इस पर रखी है। समिति हमारी बहुत विद्वान लोगों की समिति है और उन्होंने बहुत इस पर परिश्रम किया। अनेकों स्थानों पर गए, दिल्ली के अंदर भी उन्होंने जनसंवाद के कार्यक्रम किए और सब विद्वान लोगों के विचार उन्होंने संकलित किए हैं और आज हमको इन्होंने ड्राफ्ट सौंप दिया है। मैं समिति का दिल से धन्यवाद करता हूं। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के साथ हमने जो वायदा किया था कि हम इस काम को पूरा करेंगे तो आज वो काम हमारा लगभग ड्राफ्ट मिलने से आगे बढ़ गया है और हम ये ड्राफ्ट आज लाकर उसकी समस्त जो औपचारिकताएं हैं पूरी करेंगे। इसके बाद इसका जो विधिक रूप से जो परीक्षण है वो परीक्षण भी होगा, इसका अध्ययन करेंगे और चर्चा करने के बाद परीक्षण करने के बाद विधानसभा का जो हमने विशेष सत्र जो ये विशेष सत्र आ रहा है इस सत्र में इसको रखेंगे और जो कानून बनना है, एक्ट बनना है, विधेयक बनना है, उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। आखिरकार वो घड़ी आ गई है जिसका इंतजार उत्तराखंड के लोग लगातार कर रहे थे। जी हाँ, प्रदेश सरकार द्वारा यूसीसी की कमेटी बनाई गई थी और आखिरकार उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट यहाँ पर सौंप दी है और अब से थोड़ी देर पहले ये यहाँ पर जो मुख्य सेवक सदन है सरकार का और मुख्यमंत्री आवास का, यहाँ पर जो कमेटी है उसने अपनी रिपोर्ट दी है और सरकार को अब 2 तारीख जो है उसमें सरकार को ये रिपोर्ट मिली है। 3 तारीख को कैबिनेट की बैठक जो है वो आयोजित की गई है धामी सरकार के द्वारा, जिसमें जो तमाम कैबिनेट के जो सहयोगी हैं उससे इस यूसीसी का जो ड्राफ्ट है उसकी चर्चा की जाएगी। उसके बाद इसको कैबिनेट से मंजूरी मिलेगी और उसके बाद इसको 5 तारीख को जो है वो विधानसभा का सत्र आहूत धामी सरकार के द्वारा कर लिया गया है। जैसा मेरी जानकारी है कि लगभग 6 तारीख को यानी 6 फरवरी को विधानसभा के पटल पर इस यूसीसी के इस पूरे ड्राफ्ट को रखा जाएगा और उसके बाद इसको वहां से पास करा दिया जाएगा। ये पहला राज्य होगा उत्तराखंड जहां पर इस यूसीसी को पास कराने की कोशिश की जाएगी और इसके जो तमाम प्रावधान हैं वो उत्तराखंड में लागू होंगे। अपने सहयोगी आलोक व पवन रावत के साथ मैं पंकज पंवार, भारत समाचार, देहरादून। आलोक हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक, देखिए अब कहा जा रहा है जल्द ही यूसीसी लागू कर दिया जाएगा। आज तो ड्राफ्ट भी सौंप दिया गया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिसने यूसीसी को लेकर एक ड्राफ्ट तैयार किया था और काफी वक्त से ये बात कही जा रही थी कि आखिर ड्राफ्ट जो है कब तक सौंपा जाने वाला है और कब तक यूसीसी उत्तराखंड में लागू होगा। तो अब देखने वाली बात यही है कि आज ड्राफ्टिंग कमेटी ने अपना जो ड्राफ्ट है वो मुख्यमंत्री को सौंपा है
कल कैबिनेट की बैठक है। कल कैबिनेट की बैठक में इन सब मंत्रिमंडल के सामने जो है ये यूसीसी का ड्राफ्ट रखा जाएगा, इस पर चर्चा की जाएगी और 5 तारीख से विशेष सत्र बुलाया गया है और खासतौर पर यूसीसी के लिए ही बुलाया गया है। तो जो है 5 तारीख से सत्र है, जितनी जानकारी है 6 तारीख को विधानसभा के पटल पर ये मुद्दा रखा जाने वाला है और इसको वहां पारित किया जाएगा। जैसे ही ये पारित होता है, ये एक विधेयक बनता है, एक एक्ट बनता है, उसके बाद ये राजभवन जाएगा और राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद उत्तराखंड में यूसीसी लागू कर दिया जाएगा। तो उत्तराखंड आजादी के बाद पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जो यूसीसी लागू करता है और इससे पहले गोवा में यूसीसी लागू था। 1867 में गोवा में यूसीसी लागू कर दिया गया था, जब वहां पर पोर्चुगल का राज था और गोवा के यूसीसी को पोर्चुगल सिविल कोड के नाम से जाना जाता है। समान नागरिक संहिता लगभग कॉमन फैक्ट 3 है जो कि उत्तराखंड में भी लागू होने वाला है। हालांकि उत्तराखंड का यूसीसी थोड़ा अलग जरूर हो सकता है क्योंकि अभी तक इसके पूरे प्रावधान सामने नहीं आए हैं। जब तक ये विधानसभा में जाकर विधेयक नहीं बन जाता है तब तक कोई प्रावधान सामने नहीं आए हैं। हालांकि उसके बाद ही पता लग पाएगा कि ये यूसीसी जो है गोवा सिविल कोड से किस तरह से अलग है। जी नंदिनी। जी बिल्कुल आलोक, देखिए अब किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है वहां पर अगर बात की जाए तो? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी ड्राफ्टिंग कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी है, अभी इस पर चर्चा नहीं हुई है, कल इस पर चर्चा की जाएगी। उसके बाद विधानसभा में जब ये पहुंचेगा उसके बाद देखा जाएगा कि इसमें क्या अहम बिंदु है, किस तरह से ये सिविल कोड जो है उत्तराखंड की इतिहास में जो है एक अलग छवि लाएगा और एक इतिहास भी दर्ज करने का काम करेगा। तो खासतौर पर अगर हम लोगों की बात करें तो लोग काफी उत्साहित है इस सिविल कोड को लेकर और ये भी जानने के लिए उत्साहित है कि इस सिविल कोड के बाद उत्तराखंड में क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर गठित